वंदितु सब सिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। सुनने को बात जरा अटपटी तो लगेगी आपको, लेकिन ये वास्तविकता है। कोई निकला है बड़ी ललक से मंदिर की तरफ, लेकिन अनायास कुछ ऐसा हो जाए कि एक मधुशाला में जैसी तुच्छ वस्तु में मुग्ध होकर वही बसर कर जाए, भूल ही जाए मंदिर नाम के चीज़ को। ये मानना हमको वैसे ही लग रहा होगा। सत्य की खोज से निकला हुआ जीव कितनी ही ललक हो, लेकिन विवेक नहीं हो, और यदि असत्य को ही सत्य मानकर चले, बीच में पड़ाव में बहुत सारी असत्यार्थ बातें आती रहती है। यदि उसी को वो सब कुछ माने तो फिर सत्य की खोज की आवश्यकता उसे कहाँ भाषित होती है। कोर्ट का एक नियम है, जब कोई सातिर अपराधी हुआ करता है, चालाक भी और अपराधी भी, तो अपराध करने के पहले, हत्या करने के पहले वो भली भांति इस बात को जानता है कि कहीं ना कहीं सुराग तो पीछे रह ही जाएगा, तो वो मैं तो पकड़ा ही जाऊंगा। अब मान के चलिए उसने वो अपराध किया, हत्या की और पकड़ा भी गया, और उसकी तजवीज़ वो पहले ही कर लेता है। क्या कर लेता है देखिए। अब कोर्ट, कानून, ये पुलिस फोर्स लग जाती है खोज में। आपके घर कौन आया था, क्या आया था, कैसे आया था, उनकी खोज चलते हुए जो सच्चा अपराधी होता है वो जानता है, सब भनक है उसको कि ये सत्य की तलाश की ओर बढ़ रहे हैं, ये मेरे पास आने के पहले पहले उनको मिसगाइड किया जाए, असत्य में ही सत्य का उनका श्रद्धान हो जाए। वह कैसे? सिंपल ट्रिक। वे ही एक डमी खड़ी कर देते हैं, एक आदमी वे खड़ा कर देते हैं, उसको तैयार करते हैं मानसिक रूप से पहले, काफ़ी सारा पैसा देकर, और वह किसी बहाने और 2-5 जन को साथ में लेकर वो किसी बहाने स्वयं थाने में पेश होता है जाकर, और वो कहता है सब मेरे से गलत काम हो गया। अब क्या होता है, पूरी पुलिस फोर्स जो लगी थी और कुछ छोटे मोटे प्रमाण भी पहले उसके साथ ही पुलिस को थोड़ी सी खबर करने की रुख में वो खबर करा देते, साहब इस पर शक है हमको। वे सब मिले जुले हैं, और जब वहाँ पर जाते वो तैयार हो जाते, हाँ मैंने किया है ये सब। अभी पूरा पुलिस फोर्स जो सत्य की खोज में लगा था, उन सबको डाइवर्ट किया जाता है। अभी केस उस असत्य पर चलती है, डमी पर। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल केस चलने के बाद तारीख पे तारीख खूब सारी बातें होती है, वो भी अपनी सफाई देता रहता है कोर्ट में, और अचानक यकायक 4-5 साल के बाद वो
कोर्ट में ये कहता है साहब मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। 4 साल की मेहनत पुलिस की कुंठित कर दी उसने। ये बहुत बड़ा काम किया। क्या काम किया इस आदमी ने? जो पुलिस सत्य अपराधी की खोज करने वाली थी उन सबकी दृष्टि इस असत्य की तरफ केंद्रित करने का बड़ा काम किया इसने। इसको कहते हैं मिसगाइड करना। और 4 साल के बाद ये कहता है कोर्ट में आकर, साहब हमने तो दबाववश कहा, मानसिक स्थिति हमारी ठीक नहीं थी। और इसके पुख्ते प्रमाण तब वो पेश करता है कि मैं अपराधी हूँ ही नहीं, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और पुख्ते प्रमाण पेश करता है कि उस दिन वो वहाँ पर था नहीं, वो दूसरी जगह था। वो टिकट भी पेश करता है क्योंकि वो एक्चुअली वहाँ पर उस दिन नहीं था। अभी इस दौरान 4-5 साल में जो सच्चा अपराधी था उसे काफ़ी फुर्सत मिल जाती है बच निकलने के लिए। और अभी वो धागे दौरे तो अभी कहाँ से मिलेंगे? एक उदाहरण को थोड़ा समझने का प्रयास करो। क्या किया उस अपराधी ने? पुलिस को मिसगाइड करने के लिए असत्यार्थ वस्तु को सत्य रूप प्रतीत कराया, जिसको लेकर सत्य की खोज ही खत्म हो गई। जैसे ये इस प्रकार की बातें लोक में देखने में आती है, यहाँ पर भी धर्म के मार्ग में क्या हुआ है? जब ये खोज को निकला था गायक की खोज करने के लिए, तो वह कुछ द्रव्येंद्रियों में और मान के चलिए भावेंद्रियों में, अभी स्थूल रूप से तो द्रव्येंद्रिया ही दिखती है, उनको गायक मान बैठा। असत्यार्थ वस्तु में ही, गेय वस्तु में ही, अजीव तत्व में ही जीव तत्व की जिसने स्थापना की, गायक की स्थापना की, फिर उसकी सर्च खत्म हो जाती है, वो फाइल ही क्लोज हो जाती है। और फिर पूरा जीवन वो इसी को सोचकर यत्न करता है कि ये इंद्रिया जानती है, और इसलिए रात दिन कुछ जानने की फिराक में रात दिन इंद्रियों को खुली बनाए रखता है और इंद्रियों को मांसता रहता है, उनको पुष्ट करता रहता है। बहुत अच्छी बात लगी, थोड़े टाइम पहले पढ़ रहा था, गांधी जी किसी आश्रम में आए थे, वहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री आदि आदि चांदी के बर्तन वगैरह रखे गए थे उनके लिए, यहाँ तक कि स्नान के बर्तन भी चांदी के रखे गए थे। लेकिन आश्चर्य कर जाएंगे आप, महात्मा गांधी जी जब वहाँ पर पहुँचे तो वे अपना भोजन स्वयं का अलग सा बनाते थे और सामान्य 1-आध कटोरे में वे खा लेते थे, सामान्य लोहे के। और जब पूछा गया काफ़ी टाइम रहने के बाद उनको, तो उन्होंने यही बयान दिया कि यहाँ पर जो भोजन दिया जाता है आश्रम में, मैं जानता नहीं हूँ, बोले 12 दिया जाता है कि मैं आया इसलिए या ऐसा दिया जा रहा है, लेकिन ये स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। अभी आश्चर्य कर जाएंगे आप, गांधी जी ने 1 महीना क्या खाया जानते आप? और गांधी जी की आजीवन प्रतिज्ञा थी, मैं 5 ही चीज़ें खाऊंगा थाली में। और 5 चीज़ें का अर्थ समझते हो आप? 5 चीज़ें का अर्थ समझते हैं? जीरा, मिर्च, भाई साहब सौंफ, ये भी हो गई 3 चीज़ें। हो आपको लगेगा अरे हम तो कहने को 5 वस्तुओं में तो ढेर 50 चीज़ें वहाँ पर पड़ी है। 5 चीज़ें उनकी, भाई साहब वो महीना भर वहाँ पर रहे, चावल और करेले को उबालते थे खूब पानी में, कभी तेल नहीं, मसाला नहीं, बघार नहीं, नमक नहीं, शक्कर नहीं। आप आश्चर्य कर जाएंगे, ऐसा लगेगा कि ये योगी है। और उसी पानी में करेले के उस चावल को उसमें मिक्स करके खा जाते थे। महीना पूरा ऐसा ही चलाया उन्होंने, और उनका ये कहना था मैं तो जीवन भर ऐसा ही करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 चीज़ें हैं मेरी। मसालों का भी त्याग था उनके। कहने का तात्पर्य मेरा फिर से एक बार, हम जीवन में इंद्रियों को मांझते रहते हैं, वो क्या मानकर कि इंद्रियां जानती है। इसलिए जब दृष्टि कमज़ोर होने लग जाती है हम हड़बड़ा जाते,
स्वाध्यायी गण भी इतनी ताकत नहीं रखते हैं कि जो होगा वो देखा जाएगा। इतना जीवन भर पड़ा है, बिना सुमरई सुमरेंगे। अभी जैसी स्थिति आएगी आराम से ज्ञान ध्यान में अभी हम निकाल लेंगे। इतनी 10 डॉक्टर एक दिन में टटोल सकता है, और कितनी परेशानियाँ आए, कितनी क्या किया जा सकता है, कुछ करो, पढ़ने के बिना मैं जी नहीं सकता। इतनी आकुलता यहाँ पर भी होती है। ये क्यों हुआ? जो गे थे उनको गायक जानकर वो आगे बढ़ा, पूरा जीवन इस इंद्रियों की रखवाली में ही उसका टाइम निकल जाता है। तुम्हारी हमारी थोड़ी सी बात ले लेते हैं, बुरा नहीं मानना, जीवन सुधार का कुछ उपाय करना। आपके जीवन में ऐसा चल रहा हो तो सुधार का उपाय करना, और कोई बात नहीं है। हम भले ही अभक्ष नहीं खाते हैं, मानकर चल रहा हूँ ये भी बात, एक एक चीज़ मर्यादित खाते हैं ये भी मैं मानकर चल रहा हूँ, नमक भी मर्यादित खाते हैं, पानी भी मर्यादित लेते हैं, मानकर चल रहा हो। बावजूद इसके सुबह से लेकर शाम तक का यदि टाइम टेबल कोई हमसे मांगे ऐसा, तो आपका कितना समय कहा जाता है, तो मुश्किल पड़ जाएगी टाइम टेबल दिखाने में। क्योंकि डॉक्टर ने कहा है सुबह सुबह नींबू पानी तो लेना ही है, फिर किसी ने कहा गुड़ पानी भी चाहिए, किसी ने कहा मेथी फाकना चाहिए, किसी ने कहा काली मिर्च से दिन चालू करना है। और शेड्यूल इतना चुस्त है, क्यों कि हमें वैसा राग नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए योग सार में कल परसों अपन यही बात पढ़ रहे थे भाई साहब। वो स्वास्थ्य के नाम पर भी वो राग द्वेष करता रहता है, उसको सहजता कहा ही धर्म मार्ग में। जैसे लोक में वो रसना इंद्रिय के पीछे लोग पूरा दिन भट्टी में निकाल देते हैं चौके में, उसी प्रकार यह स्वास्थ्य के नाम पर अब इसके बाद ये भोजन के बाद ये भोजन में ऐसा चाहिए, भोजन के ऊपर पूरा दिन उसमें लगा देता है। जब इतनी दम यहाँ लग जाएगी, इसलिए गांधी जी का उदाहरण दिया मैंने, तो पूरी दम इसमें लग जाएगी तो हमारे पास इतना श्रम और समय रहेगा कब? जब हम इंद्रियों से भी भेद विज्ञान करें। मैंने आपको एक घटना भी सुनाई थी, एक रेल में हमने देखा था एक आदमी ने अपना टिफ़िन खोला और टिफ़िन खोल के जितनी रोटियां थी सब्जी थी सब एक साथ मिला दी भाई साहब। और मैंने एक बात का जिक्र किया था, कुछ साथ में जलेबी भी थी, किसी ने बांधी होगी तो जलेबी भी उसमें मिला ली। अभी आगे तो सुनिए क्या किया उन्होंने, पानी था वो पानी भी मिला लिया 2-3 गिलास, और उसमें एक करके सुनिए जरा, अंदर जाके तो सब मिलना ही है, वो तो एक प्रक्रिया है। लेकिन यदि यह मिलावट बाहर हो जाए मुंह में जाने के पहले तो वह तब संज्ञा पाएगा, अंदर तो वैसे भी एक होगा। तो ये रसना इंद्रियों को जीतना एक बड़ी बात है। मैं तो रसना इंद्रिय का फिर उपलक्षण कहकर ये कहना चाहता हूँ, वह इंद्रियों को जो कि ज्ञेय थी उनको ज्ञायक मानकर संतुष्ट हुआ तो उसकी आगे की खोज ही खत्म हुई। ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार करने की जरूरत है। अभी ठीक उसी तर्ज पर भाव्य भावक संकर दोष क्या है, ज़रा इसको समझ लीजिए। अभी आज मैंने इसका जिक्र नहीं किया है, कल जो मैंने कल जिक्र किया है उस पर फोकस और करना है मुझे आज। लेकिन एक नई बात मैं पहले कह दूँ आपको, भाव्य भावक संकर दोष क्या करता है, वहाँ पर क्या करता था ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष में, कुछ ज्ञेयों को ही ज्ञेयों में ही ज्ञायक पने की प्रतिष्ठा करता था। और इसमें क्या हो जाता था, 2 पर में ही एक पर को पर और एक पर में स्व मानने के बाद सच्चा स्व का तो वैसे ही तिरस्कार होना था, आत्म तिरस्कारी। अभी भाव्य भावक में क्या होता है देखिए जरा, यह जीव ये मानता है द्रव्य कर्म भावक, क्या मानता है, द्रव्य कर्म भावक। द्रव्य कर्म मतलब ऑफ कोर्स बोलिए, द्रव्य कर्म का उदय भावक, क्योंकि कर्म बंधते समय दुख रूप नहीं हुआ करता, कर्म सत्ता में जब पड़ता है, द्रव्य कर्म की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे जिस निमित्त से द्रव्य कर्म बन रहा है वो भाव कर्म स्वयं दुख रूप है भाई साहब। मैं इसलिए कभी कभी ये कहता हूँ
कषाय के 3 घाटे होते एक साथ। जो फटाका आता है, एक फटाका, तो वो क्रैकर में, तो उसमें ये आता है कि वो 2 बार बस्ट होता है। अभी तो 7, 8, 10 बार भी बस्ट होते हैं, ऐसा देखा है हमने। वो छोड़ देते ना ऊपर, वो ऊपर जाने के बाद कितनी बार वो चलता ही रहता है उसका काम। तो यह कषाय भी, कषाय जिस समय करे उस समय जीव दुखी होता है। घाटा 1, घाटा 2 क्या है? अभी द्रव्य कर्म बंधा, सॉरी, घाटा 2 क्या है? जिस पर कषाय की, बेचारे कभी दिल बिगाड़ दिया तुमने, 2 घाटा। तीसरा घाटा क्या है? जो द्रव्य कर्म अभी बंधा है वो कल उदय में आएगा, वो फिर अपने उदय में फिर एक झटका तुमको दे देगा। एक तो तत्काल दुख तुमको हुआ था, आप समझ रहे मेरी बात को? द्विपायन मुनि का एक साक्षात दुख अभी भोग ही रहे हैं। मुनि पनाही छिद गए तो अभी संक्लेश होना, यह पहली सजा है। एक दूसरी सजा, उसको अभी वहाँ पर जितना काल रहेगा भवनवासी देव बनकर, अग्नि कुमार नाम का, वहाँ पर पल्यों तक वो दुख उठाने वाला है। तो वो भी एक दुख है उसको, ऐसा दोहरा। और उसके माध्यम से और तीसरे जनों को इतने जन जल गए, इसको भी थोड़ी देर के लिए मान के चलिए। खैर, मैं आपको ये कह रहा था, भाव्य भावक संकर दोष क्या है? भाव्य भावक संकर दोष मतलब, भावक मतलब द्रव्य कर्म, और भाव्य मतलब मैं रागादि रूप परिणमा, उस द्रव्य कर्म ने मुझे संक्लेशित कराया, मुझे भाव कर्म रूप परिणाम आया। इसे कहेंगे भाव्य भावक संकर दोष। अच्छे से गौर करिए, द्रव्य कर्म ना बंधता हुआ, ना सत्ता में पड़ा हुआ, द्रव्य कर्म उदय में आता हुआ। ध्यान रखना, द्रव्य कर्म जब बंधता है तब दुख का कारण नहीं होता। द्रव्य कर्म जब सत्ता में पड़ा रहता है तब भी दुख का कारण नहीं होता। द्रव्य कर्म जब उदय में आता है, बात को पूरी करेगा कोई, तब दुख का कारण हो सकता है। ये इसीलिए मैं रुका। क्यों हो सकता है? उपयोग के प्रयोगानुसार। मेरा इतना विषय था नहीं, लेकिन कुन स्वामी का एक उदाहरण दे ही देता हूँ। 3 गाथाएं आपको रिफर करनी चाहिए। शायद मैं समझता हूँ आश्रव अधिकार की प्रथम 3 गाथाएं एक सुंदर उदाहरण देते हैं कुन स्वामी 3 गाथाओं में। क्या? नाबालिग बालिका, 8 साल की बालिका का विवाह कराया। बाल विवाह का प्रचलन तो था ही, और ऐसा प्रतीत होता है कि 2000 वर्ष पहले भी ये प्रथा चल रही थी। 8 साल की लड़की का विवाह हुआ, वो आ गई ससुराल। पहले ज़माने में तो ससुराल में आ जाते थे 8-10 साल में। लड़की आज अनुपभोग्य है, कहने को उस लड़के की वो पत्नी है, लेकिन वो पत्नी को भोग नहीं सकता आज, क्योंकि कानूनन रूप से तो उसको रोक है ही। मेडिकल साइंस भी ये कहता है कि अभी उसका ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए हैं, बहुत नुकसान, बहुत घाटा हो जाएगा। अभी भोग कर भी नहीं सकता, मान कर चलिए। पारिवारिक और सामाजिक विरोध भी बहुत झेलना पड़ेगा उसको, निंदा। इसलिए अभी वो अनुपभोग्य है। शादी के काल में लड़की अनुपभोग्य, शादी करने के बाद घर पर आई, कहाँ सोएगी ये लड़की? रोज लड़की सोएगी कहाँ रोज? सास के पास, अपनी माँ के पास कहो, अपने माँ पिता मतलब सास ससुर के पास रोज सोएगी, सास के साथ सोएगी वो। कब तक? मान के चलो 8 से लेकर 18 वर्ष तक, 10 साल। 3 स्टेजेस आप कल्पना करिए। शादी करते समय अनुपभोग्य है। आपके ज्ञान में होगी ये 3 गाथाएं, मैं समझता हूँ। ज़बरदस्त गाथा ये तो आपके ज्ञान में तो होगी। हाँ, गाथा नंबर 1 कंटिन्यूस 3 गाथा और अधिकार प्रारंभ हो रहा है। शायद आश्रव अधिकार होना चाहिए, देखिए मिलता है क्या, नहीं तो मैं आपको हेल्प करूँगा फिर। आश्रव या संबर अधिकार की प्रारंभिक 3 गाथा ये
होनी चाहिए, मैं आपको फिर हेल्प करूँगा, अभी देख लेना आप। तो जब शादी करने के टाइम में अनुपभोग्य, शादी करने के बाद जब घर में रह रही है 10 साल, तब भी अनुपभोग्य, अभी 18 साल की हो गई, 18 साल की हो गई, अब बोलिए लड़की आज मैच्योर हो गई, अभी सामाजिक दृष्टि से, कानूनन दृष्टि से और मेडिकल दृष्टि से शी इज़ फिट एंड ओके भोग के लिए, लेकिन उपभोग्य होने पर भी ये तो पुरुष तय करेगा मुझे उसको भोगना है कि नहीं भोगना है। पुरुषार्थ उसका आज बोलेगा, पहले 2 स्टेजेस में उसके पुरुषार्थ का रोल 0 था। भाई साहब आप समझ रहे हैं मेरी बात को? पीछे, हाँ, यदि उसको जीवन भर उंगलियों पर नाचना है पत्नी के, गृहस्थी बसा नहीं है, 2 खोपड़ी से 4, 5, 6 खोपड़ियाँ करनी है, फिर आगे करना है, जीवन भर रहट के बैल की भांति उसको चक्रे काटना है, जीवन भर गृहस्थी का भार ढोना है, तो वो भोगे, और यदि आनंदी जीवन जीना है तो वो नहीं भोगे। आइए अपने बात की तरफ। मैं आपको ये कह रहा था, बंद के काल में कुछ गाथा मिल रही है भाई साहब? नहीं मिल रही है, छोड़िए फिर, अभी देख लेंगे, मैं बता दूंगा, कल बता दूंगा। 173, 74, 75 देखना चाहिए, देख लेना सहजता में, नहीं तो मैं कल बताऊंगा। मैं भावक और भाव्य का संकर दोष बता रहा हूँ। भावक मतलब उदय में आता हुआ द्रव्य कर्म, और भाव्य मतलब वो ये समझता है मैं मतलब भाव कर्म, तो वो ये समझता है मैं तो कठपुतली हूँ साहब, द्रव्य कर्म का उदय आया तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो फिर द्रव्य कर्म का उदय था तो मुझे भाव कर्म रूप परिणाम ना पड़ा। जो जीव ऐसे परमुखापेक्षी होते हैं उसको बायोलॉजी में जो परोपजीवी होते हैं, परोपजीवी जानते हैं ना, 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक हेटेरोट्रॉफ और एक ऑटोट्रॉफ। एक वे होते जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और एक वे वनस्पतियाँ होती है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती और किसी पेड़ के आश्रय से रहकर उसी में से अपना भोजन निकाल लेती है। और समाज में ऐसे लोगों को अच्छा नहीं माना जाता जो पराश्रित रहता है। समझ रहे होंगे मैं क्यों कह रहा हूँ इतना सारा? परोपजीवी की मुझे बात करनी है। ये क्या मानता है, इसकी मान्यता ये बन गई अज्ञानी की, द्रव्य कर्म की उंगली पर हमको नाचना पड़ता है। यहाँ पर सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में भी ऐसी गाथा लिखी है कुछ कि दर्शनावरण कर्म के उदय से मुझे नींद आ रही है। आम लोग ये कहते, मैं हमारे ना साहब क्षयोपशम बहुत कम है, हमारा ना साहब द्रव्य का ज्ञानावरण का कर्म बहुत उदय जोर है, हमारा ना बुढ़ापा आ गया। जो लोग पर द्रव्य पर दोषारोपण करते हैं, टोडरमल जी उनका कान पकड़कर उनको खूब सुनाते हैं। ये कहते हैं स्वयं तो महंत रहना चाहता है और अभी भी ज़रा के लिए कोई मेहमान आ जाए मिनटों में घंटों की चर्चा कर लेता है और इनका उनका दुनिया भर की पूछ लेता है। तो ज़रा तू तत्व की चर्चा कर लेता, तुमको किसने बाध्य किया था? और यहाँ पर आकर ये कहता है महंत होकर बातें बनाता है। इससे ये मालूम पड़ता है तुम्हें धर्म के प्रति अनुराग ही नहीं है। खान पान व्यापार आदि संबंधी तो उद्यम करता है और यहाँ पर आकर कर्मों के माथे दोष मरता है। जिन आज्ञा माने तो यह अनिति संभवित नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ? जिन्होंने ये माना द्रव्य कर्म से भाव कर्म होता है और भाव कर्म से तो द्रव्य कर्म होता ही है, इसका मतलब ये हो गया ये चक्री जीवन भर चलती रहेगी। और ऐसे लोग फिर पर द्रव्य की खिदमत करते हैं, रहम की भीख मांगते हैं कि साहब कुछ निहाल हो जाए तो फिर आपके बहाने हो जाए। पर द्रव्य के हाथ में, उनकी जेब में हमारे
सुख की तिजोरियों की चाबी रखना, इसके जैसा मूर्ख आदमी कोई नहीं होगा। और वे स्वयं ही कठपुतली बनना चाहते हैं। यहाँ पर आचार्य देव कहते हैं यही तो भाव्य भावक संकर दोष है। जबकि भाव्य भावक संकर दोष का परिहार कैसे होगा, हम उसकी तरफ थोड़ा सा बढ़ रहे हैं अभी। और फिर आपको एक प्रश्न भी अभी टकराया होगा बहुत जोर से। आपने कल कहा था तीसरे कलश में आचार्य देव तो भावक का अर्थ द्रव्य कर्म का उदय करते हैं और भाव्य का अर्थ मेरा कलुषित परिणाम करते हैं, फिर उनको क्या संकर दोष कहेंगे क्या? मैं जल्द ही उस तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? भाव्य भावक संकर दोष इसीलिए सम्मत नहीं है, प्रकृतिगत नहीं है। हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आइए थोड़ा सा हम देखते हैं बात को। कोर्ट में कोई केस चला, मुजरिम को, आरोपी को हाजिर किया गया कटघरे में, और जज ये बोल रहा है क्या कहना है आपका मिस्टर स्वयं सो, क्या आपने फलाने का गोली चलाकर खून किया, मर्डर किया आपने? प्रश्न पूछा। वो ये कह रहा है अपराधी, जी साहब मैं फलाना फलाना आदमी, यहाँ से रहने वाला, मेरी उम्र इतनी, आपके पास जो खबर आई है वह 100% सत्य है साहब, इसमें रंच मात्र भी कुछ भी झूठ बात नहीं है। मैंने ही फलाने आदमी का खून किया है। ठीक है, फलाने आदमी की कोई गलती थी? कोर्ट तो ऐसा नहीं पूछता, गलती वलती नहीं पूछता, कानून को हाथ में लेने की ही वो तो सजा देगा। नहीं साहब उसकी कोई गलती नहीं थी, वो आदमी बड़ा भला था। अरे इसका दिमाग तो ठीक है, अब होश में हो? हाँ साहब ये मेरे दिमाग की रिपोर्ट है, मैं बिल्कुल होश में हूँ, जो भी कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ। तो सुन लीजिए, आपको कलम कागज में लिखते कलम 302, जिसका क्या होता है अर्थ? वैसा फांसी की सजा। और आप जानते हैं कोर्ट में ये केस दर्ज होने के बाद ये 302 है ना कलम, करने के बाद उस नीब को तोड़ दिया जाता है। क्यों नीब को तोड़ दिया जाता है? जिस पेन से लिखा है इसलिए तोड़ दिया जाता है। साहब ये तो 1 रुपये वेस्ट कर दिया इसने। अरे भाई ये जो अभी डिसीजन गया है, ये डिसीजन लौट कर किसी के भी कहने से वो डिसीजन अभी नहीं बदला जाएगा, ये उसका अर्थ होता है। एनीवे, तो उसको, लेकिन साहब इसमें मुझे आपत्ति है, आप जो मुझे फांसी की सजा दे रहे हैं। आपत्ति? कह रहे ये संविधान की धारा में तो यही सजा है। मान के चलिए, वकील ने कहा साहब क्या कहना है इनका, वो तो सुनिए। अरे सुनने के लिए अभी समय अवसर कहाँ रहा है, अभी तो नींव टूट गई। नहीं सब पूछे तो क्या चाहते हो भैया, तुम आजीवन कारावास? नहीं मैं वो भी नहीं चाहता। अरे भैया तुम क्या चाहते हैं फिर? 10-20 दिन कोई कारागृह में रहना, इतना ही? नहीं मैं तो उतना भी नहीं चाहता। भला मैं क्यों चाहूँ? आदमी ठीक है क्या ये? कह रहे साहब मेरी कोई गलती नहीं, मैं निर्दोष आदमी हूँ। गजब हो गया। थोड़ा विचार करना केस पर। आपको बड़ा आपत्तिजनक लग रहा होगा ये सब। आपको ये लग रहा होगा ये जो आदमी बोल रहा है ये होश में है क्या जो बोल रहा है? जैसा आपको ऐसा लग रहा है ठीक उसी प्रकार ये मरीज है भाव्य भावक वाला। भावक वो जो जीव है, जीव भावक नहीं, सॉरी, जीव है जो रागादि रूप परिणम रहा है, दिन भर क्लेश करता है, घर में मीटिंग बिठाता है, बैठो तुमने ऐसे क्यों किया, वैसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, माथा गर्म है, सबका भी माथा चाटता है दिन भर, रात नहीं देखता, दिन नहीं देखता, गला घोटता है सबका, और बावजूद इसके क्या कहता है? सब हमारी कोई गलती नहीं है। क्यों? क्या करें, हमारे द्रव्य कर्म का उदय है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? समझिए, ये भाव्य भावक संकर दोष वाला आदमी ठीक उस प्रकार है जिस प्रकार वो ये कह रहा है कि हाँ साहब इतना सब करने के बावजूद भी हमारी क्या गलती है। साहब अच्छे से इसको स्पष्ट करने दो अपनी बात को। देखो साहब बताता हूँ मैं, मेरी कोई गलती नहीं,
ऊपर से फ़ोन आया था मुझे, ऊपर से। हाँ साहब, सुपारी मिली थी मुझे। सुपारी समझते हैं भाई साहब आप, सुपारी खाने वाली नहीं है ये। मुंबई में ऐसी सुपारी है तो रोज़ बिकती है। किसी ने मारने की सुपारी दे दी, 10 लाख रुपए दे देंगे, 20 लाख रुपए दे देंगे, घर बसा देंगे, उजाड़ तो वे दे ही देंगे तुम्हारा, लेकिन हम बसाने का तो वादा कर रहे हैं। तो उसने कोर्ट में ये कहा, सुनिए समझिए सब, इसमें मेरी क्या गलती, हमको तो ऊपर से सुपारी मिली थी, मेरा उसके साथ कोई वैमनस्य नहीं था साहब, कोई दुश्मनी नहीं है। ऊपर से हमको कहा गेम बजाना है, हमने बजा दिया, हमने आओ देखा ना ताओ देखा, उन्होंने कहा शूट शूट, हमने शूट किया। सुनिए, दुनिया में ऐसा कोई अदालत, कोई कानून ऐसा नहीं बना है जो आपको ये सफाई देने पर छोड़ दे। कौन सी सफाई साहब, हमको तो ऊपर से ऑर्डर आया था इसलिए हमने किया। कानून ये कहता है, कोर्ट ये कहता है सुपारी तुमको मिली साहब, बात सुपारी की नहीं है, समझिए मुझे पैसे का कोई लोभ नहीं है, पैसे चाहे तो 50-50 नहीं, आप पूरा पकड़ लीजिए। लेकिन तकलीफ यह है कि यदि मैं उसको नहीं मारता, बात को पूरी करिए, तो वो मुझे उड़ा देते साहब, मेरे पास दूसरा चारा ही नहीं था। लेकिन कोर्ट ऐसा भी नहीं बना है आज तक जो ये कहता हो ठीक है नहीं तो तुम मर जाते बाबा, तुम्हारी तो क्या गलती, ठीक है बाइज्जत बरी किया जाता है, ऐसा कोई कोर्ट नहीं बना है। कोर्ट और एक काम करेगा आज, कोर्ट कहता है यदि तुम्हारे ऊपर इतना प्रेशर था ऊपर से, तो हम एक काम कर सकते हैं, तुम्हारे लिए नहीं हमारे लिए। क्या? जिसका प्रेशर था उसका भी डिटेल्स दे दे बच्चे, अभी तो तुम्हें राहत नहीं मिलेगी, अभी एक नहीं केस 2 चलेगा, लेकिन उसका नाम लेकर तुम्हें कोई राहत मिलेगी, ऐसा कोई कानून नहीं बना है। अभी लटकेंगे एक नहीं, लटकेंगे 2, और उसकी गलती के कारण तुम्हें कोई रियायत मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मुझे क्या घटाना है? सब द्रव्य कर्म का उदय था, हम क्या कर सकते हैं? कहते हैं सब नहीं करते तो फिर क्या करते? भावक भाव्य संबंध की बात चल रही है। संकर दोष जिसका है, सुधार के अवसर उसने अपने जीवन में पूरे मिटा ही डाले हैं, क्योंकि वह स्वयं को दूसरों के अधीन, दूसरों की कठपुतली मानता है, दूसरों के उंगलियों पर नाचना ही उसकी फितरत है, ऐसा वो मानता है। लेकिन कोर्ट में केस में और थोड़ा अपन अंदर प्रवेश करें। देखो जज ये कहता है, देखो उसकी बंदूक तुम्हारे माथे पर थी, किसकी? जिसने तुम्हें सुपारी दी है। आप समझ रहे हैं ना केस को? लेकिन कहते हैं ये जो तुम्हें आज फांसी मिल रही है, ये जो बंदूक थी, रिवॉल्वर थी तुम्हारे हाथ में, और तुमने जो उसका घोड़ा दबाया, इतना सा ट्रिगर दबाया, इतनी सी उंगली मोड़कर, ये तो स्वतंत्र रूप से तुम इस रूप परिणमे हो। आप समझो, वो तो यहाँ पर रखने से उंगली ऐसी हो ही जाए ये जरूरी नहीं है। और फिर तुम यदि ये कहते हो ऊपर से ऑर्डर था तो मैंने ठोका तो क्या गलती की? तो हमको भी तो ऊपर से ऑर्डर है, हम जजों को भी ऊपर से ऑर्डर ही है, जो करेगा उसको तो आप सीधा सूली पर लटका दो, इसमें हमारी भी क्या गलती है? हम भी कुछ नहीं कर सकते बाबा, तुम भी बहुत भले आदमी हो, और हम भी तुम्हें सज़ा सुना रहे हैं, लेकिन हमें क्या, हमारी क्या गलती है? हमें भी तो ऊपर से सुनाया जा रहा है, तो उसको सज़ा तो मिलेगी। निष्कर्ष, कोई ये कहे कि भावक है, द्रव्य कर्म का उदय है, और मैं तो रागादि रूप परिणामा, तो इसमें मेरा क्या दोष? तो आचार्य देव कहते हैं पर द्रव्य की बलजबरी से, बलजोरी से तुमने ये काम किया है, ऐसा नहीं। हम ये समझते हैं कि वह क्रोध आदि रूप तुम स्वयं परिणमे, क्योंकि उपादान
कार्य रूप स्वयं परिणमता है, निमित्त पर आरोप आता है, क्योंकि जिसने सुपारी दी थी वो तुम्हें ही क्यों दी? तुम्हारे अगल बगल में भी काफ़ी जन रहते थे, तुम्हें ही क्यों दी? क्योंकि तुम झुक सकते हो। ऐसा द्रव्य कर्म का उदय और जनों पर था, लेकिन द्रव्य कर्म के उदय में भी उन्होंने समता को रखा। द्रव्य कर्म के उदय को हम किसी स्थूल उदाहरण से देख लेते हैं। शेर ने एक साथ 2 जन पर अटैक किया, हमला बोल दिया। एक जन तो आंखें बंद करके अपने गुप्त गुफा में चले गए और एक जन अभी उसके आहट में ही दौड़ा भागी चालू कर रहे हैं। तो कहते वो शेर जबरन तो तुम्हें डराने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। डरना रूप परिणमन तुम्हारा अपना स्वाधीन स्वतंत्र है। भाई साहब, भाव्य भावक संकर दोष समझ में आ रहा है? अभी ये कहते हैं तुमने भावक के अनुसार भाव्य होता है, यही संकर दोष हो गया। तो मानना क्या चाहिए समझिए आज जरा। अभी ये नहीं कहना चाहते हैं आज यहाँ पर कि भैया भावक को नहीं है, भावक तुम ही है, तुम ही उस रूप परिणमे। आज ये नहीं कहना चाहते, क्योंकि ये अपेक्षा हमने कहाँ पर देखी भाई साहब? गाथा 83 की टीका, जिसमें भाव्य भावक संबंध एक ही द्रव्य में घटित किया था। आज ये भोक्ता भोग्य एक ही द्रव्य में घटित किया था। आज ये बात यहाँ पर नहीं बोली जा रही है। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पर यह बोला जा रहा है, कहते हैं कि भावक और भाव्य इन दोनों का आपस में जो भी कुछ संबंध होगा, लेकिन तू ऐसा क्यों मानता है कि द्रव्य कर्म के उदय ने मेरे ऊपर बलजोरी की, जबरदस्ती की? क्यों? क्योंकि भाव कर्म द्रव्य कर्म के अनुसार हो तो हो, तुमने क्यों संबंध स्थापित किया भाव कर्म के साथ? तुम तो जैसे द्रव्य कर्म से भिन्न हो, वैसे भाव कर्म से भी तुम भिन्न ही हो। तो ये सच्चा भाव्य भावक का क्या होगा? संकर दोष का परिहार कि भावक द्रव्य कर्म, भाव्य भाव कर्म, और मैं चेतन जिस प्रकार द्रव्य कर्म से भिन्न उस प्रकार भाव कर्म से भिन्न, मुझे उन दोनों से भी क्या लेना देना? इस प्रकार दोनों से जो अलिप्त दोनों को रखता है, उसके भाव्य भावक संकर दोष का परिहार होता है। आप समझ रहे मेरी बात को? और थोड़ा समझाता हो। देखिए जरा विवक्षाओं को हम विचारते हैं। अभी जिनागम में इसी समय सार ग्रंथ में 4 विवक्षाएं उपलब्ध होती है। कौन कौन सी? जैसे फॉर एग्जाम्पल रागादि ये जीवकृत है। जैसे गाथा 102 नंबर की खोलिए आप। 102 थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा अभी आपको, मेहनत है। 102 नंबर की गाथा शीघ्रता से खोलिए। क्या लिखा है इसमें? देखिए गाथार्थ, आत्मा जिस शुभ या अशुभ भाव को करता है, उस भाव का वह वास्तव में कर्ता होता है। मिला सबको? मिला? इस गाथा में रागादि का कर्ता जीव को कहा है। जीव ही रागादि रूप परिणमा है। अपेक्षा 1। वो लड़का किसका? मायके में जब गई थी वो लेडी, तो कहने लग गए ये लव कुश, ये तो सीता के है। किसके बच्चे ये लव कुश? सीता के बच्चे। और बहुत टाइम तो मान के चलिए राम था भी नहीं उनके साथ, तो यही उपचार आएगा ये सीता के है। मैं आगे बढ़ता हूँ। और इसी समय सार में ऐसी भी गाथाएं हैं जो ये कहती है कि राग द्वेष ये पुद्गल के है। जैसे कहाँ पर आया? जैसे आपको देखना चाहिए गाथा 14वीं, बोल कौन सा? असंयुक्त वाला बोल।
पढ़ लेते हैं तुरंत। वहाँ पर क्या आई थी देखिए बात, गाथा 14वीं क्या कहा वहाँ पर। देखिए वहाँ पर आपको याद आ रहा होगा, शिविर में मैंने चलाई थी यहाँ पर, तो मैंने ये कहा था असंयुक्त बोल में ये कहा गया है जीव राग आदि से भिन्न विकारी पर औदैहिक भाव से भिन्नता दिखाई। वहाँ पर औदैहिक भाव किसके बताए जा रहे हैं? द्रव्य कर्म के किए हुए हैं, मतलब ये पुद्गल के हैं। देखिए मैं एक लाइन पढ़ूंगा, देखिए तथापि जैसे जल का अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसा आगे इसी प्रकार आत्मा का कर्म जिसका निमित्त है, ऐसे मोह के साथ संयुक्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर संयुक्तता भूतार्थ सत्यार्थ है। तथापि मिल रहा है आपको, तथापि जो स्वयं एकांत बोध रूप है, ऐसे जीव स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर संयुक्तता अभूतार्थ है, असत्यार्थ। कई गाथा देख सकते हैं आप, देख लीजिए, इससे भी स्पष्ट बात आपको 73वीं गाथा में मिलेगी। आपको देखो, रसम रूवम गंधम अवत्तम छेदना गुणम सद्दम, जगह जगह बात मिलेगी। ये राग द्वेष पुद्गल कृत है। गाथा 51 से लेकर 55 तक तो वर्णादि से लेकर गुणस्थान तक के 29 भाव किसके सिद्ध किए? किसके? 29 दफे ये कहा ये पुद्गल परिणाम को प्राप्त है। ये रागादि भाव भी, ये दूसरी विवक्षा हमने देखी, राग द्वेष पुद्गल कृत है। इस विवक्षा में ये लव कुश किसके पुत्र है? ये रामचंद्र जी के पुत्र है। यह भी एक विवक्षा है। अभी तीसरी विवक्षा भी जिनवानी में उपलब्ध होती है, वो कौन सी? राम और लव कुश से मिलकर ये राम और सीता दोनों के सहयोग से ये पुत्र हुए हैं। ठीक उसी प्रकार जीव अकेला राग द्वेष नहीं कर सकता बिना द्रव्य कर्म के उदय के। पुद्गल अकेला बिना जीव के राग द्वेष नहीं कर सकता। ये दोनों ने मिलकर ये किया है द्रव्य कर्म और भाव कर्म में। आपको इसके लिए देखना चाहिए गाथा आई थिंक 87, 88 और देखना चाहिए आपको 164 एंड 165। मेरे पास अभी समय नहीं है, आप इसको रिफर करिएगा। इस गाथा में खुलकर ये बताया जाएगा मिथ्यात्व आदि सब दो प्रकार का है, एक भाव मिथ्यात्व, एक द्रव्य मिथ्यात्व। यहाँ पर खुलकर वो बात कहेंगे जो राग द्वेष होते हुए दोनों के मिलकर होते हैं। मतलब लव कुश किसके? राम और सीता के सहयोग से हुए, दोनों के। विवक्षा चौथी भी मिलेगी आपको सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में 366 to 371। इन 5-6 गाथाओं में आप ये पाएंगे वहाँ पर राग द्वेष किसके ऐसा प्रश्न खड़ा हुआ, तो वहाँ पर कहा राग द्वेष न जीव के है, राग द्वेष न पुद्गल के है, तो राग द्वेष किसके है? तो कल मैं काफ़ी देर समझा रहा था इस बात को। राग द्वेष किसके है? भैया राग द्वेष तो राग द्वेष के ही है। मैं अभी इस पर थोड़ा और फोकस करूँगा थोड़ी ही देर में। अभी कितना टाइम है अपने पास देखते हैं। इन 4 विवक्षाओं को अच्छे से समझिए, और चारों विवक्षाएं जो बनाई गई है इनका भी अपना अपना कुछ प्रयोजन है। जीव को राग आदि का कर्ता कहा, क्यों कहा? क्योंकि राग को उसने किया है, जिसने गलती की है सुधार भी वही कर सकेगा। यदि सर्वथा परकृत माने सुधार के सभी अवसर खत्म हो जाएंगे। इसलिए जिम्मेदारी को उसके पाले में डाला है कि भैया तुम ही जिम्मेदार हो, ये तुमने ही किया है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये एक वो तुम्हारे है कहकर त्रिकाल स्वभाव माने इसके लिए नहीं कहा जा रहा है, तुम ही इसको मिटाओ ये कहा जा रहा है। तुम औरों के माथे मत मोड़ो ये कमी को, ये तुम्हारी अपनी व्यक्तिगत कमी है, तुम अपनी आत्म साधना से इसका अभाव कर सकते हो। एक राग द्वेष को पुद्गल का कहा, उसकी भी क्या विवक्षा है? विवक्षा समझे इसको।
फूलन देवी को आप जानते होंगे, आई थिंक वो यूपी की ही थी, हाँ यही पास की ही कही थी, इटावा, ठीक है। अभी आप जानते होंगे फूलन देवी एक गांव की लड़की थी और वो बहुत बड़ी डाकू बन गई। उसको पूछा बाद में, ये डकैती का जीवन ये अच्छा थोड़ी है साहब, हम कब मानते हैं अच्छा है, हम तो एकदम घिनौनी दृष्टि से देखते हैं इसको। लेकिन आई एम नॉट अ बैंडिट क्वीन, मैं कोई गुंडा नहीं हूँ, तो मुझे गुंडा बनाया गया है। आप अर्थ समझे अच्छे से मुझे जो कहना है। आप जानते होंगे इन सब बातों को, सुनते हैं, उस पर कुछ बलात्कार हुए और उस बात को लेकर बहुत उत्तेजित होकर उसने एक साथ 22 जनों को हत्या की थी। एक कहना चाहिए उसी आधे घंटे में 22 जनों को उड़ा दिया कि ठाकुर को लाओ तुम्हारे, और फिर उसकी टीम स्थापित हुई, बहुत बड़ी बात है। फिर बाद में समझे बात को। अभी उसको बार बार पूछा जा रहा है, अब पूरी पुलिस लग गई, हिल गया पूरा सिंहासन भारत का। 22 आदमी मारे इसने और झटके में ही, और हम कुछ नहीं, तो सब पुलिस 2-4 स्टेट की लग गई उसके पीछे, और कई गैंगस्टर्स भी लग गए, ठाकुर वाकुर जिनका पार्टी का मारा गया था। अब वो स्वयं मारी घूमने लग गई है हवा। सुनिए समझिए, तो एक बहुत बड़ी सभा में वो दिग्विजय सिंह के पास आई, देन आई थिंक वो चीफ मिनिस्टर थे, सीएम थे, और सबके सामने उसने सरेंडर किया, ये कहकर कि ये जीवन दलदल है, ये नहीं चाहिए। अरे तो फिर क्यों किया ये? अरे मैंने नहीं किया, मेरे से कराया गया। समझिए बात को। इस जीव को ये पूछिए, ये क्यों राग द्वेष करते हो, क्या है? आचार्य देव की एक टोन समझिए, टोन। वो ये कह रहे ये राग द्वेष ये पुद्गल ने कराए, जीव का अपना स्वभाव नहीं है। वो फूलन देवी ये कह रही है कि मैं गुंडा नहीं हूँ, मुझे गुंडा बनाया है, लेकिन क्यों कह रही है? और 20-25 ठोकने हैं क्या तुम्हें? नहीं साहब, हमें सरेंडर करना है, ये तो हमें भी अच्छा नहीं लगता, ये तो दूसरों का कराया है, दूसरों ने मुझे इसमें फंसा दिया, अभी मुझे इसमें रस नहीं है। फिर जानते, फिर उसने सरेंडर किया था, और फिर आश्चर्य है ये भारत का, फिर वो सांसद बन गई थी 2 बार, और फिर बात तो वही हुई दूसरी बार, क्या? फिर उसको भी किसी ने भून दिया कर। हालांकि सब जीव में घटित करना है आपको, हालांकि जीव राग द्वेष रूप परिणामा था। उसको किसी ने यह समझाया, तुम क्यों करते हो ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम इसे छोड़ो। अभी बात आ रही थी, त्यजतिम, इस मोह को छोड़ो। कह रहे बाबा मैं कहाँ इंटरेस्टेड हूँ कराने को? तो उसको कहा हाँ ये प्रकृत है, तुम्हारा स्वभाव नहीं है। मैं तो साहब आज भी ये मोह राग द्वेष से मैं स्वयं तंग आ गया हो, लेकिन कोई और जीने का रास्ता हो तो बताओ। अरे हम भी तुम्हें सांसद बना देंगे। सांसद मतलब बोलिए, सांसद मतलब अरे हम भी तुम्हें आचार्य, उपाध्याय, साधु, अरहंत, सिद्ध परमेष्टि पर स्थापित होगा। क्या ऐसा हो सकता है? प्राग भाव प्रध्वंसा भाव का यहाँ पर प्रावधान है। यह ऐसी अदालत नहीं है कि कल तक तुम गुंडागिरी करते रहे इसलिए आज कोई आकर ठोकेगा तुम्हें, ऐसा नहीं। वो रात गई, बात गई, खेल खत्म, तुम्हारे से जो गलतियाँ हुई, और इसी समय में तुम ये समझने को तैयार हो कि राग द्वेष प्रकृत क्यों कहा? प्रकृत इसलिए कहा, बोलिए, क्योंकि छुटकारा दिलाने को। मतलब अभी प्रयोजन तो वहीं पर आकर खड़ा है। राग द्वेष को जीव का कहा, तब भी राग द्वेष का अभाव कराने के लिए। राग द्वेष को प्रकृत कहा, तब भी उसका अभाव कराने के लिए। हम बच्चे को डांटते हैं तो भी सुधार के लिए। हम बच्चे को कभी पुचकारते हैं तो भी पुचकारते इसलिए है फटकार के रूठ के दूसरी विपरीत दिशा में न चला जाए, और फटकारते इसलिए है पुचकार के बिगड़ न जाए। दोनों में प्रयोजन तो वही रखते हैं।
और कभी बच्चों को ये भी कहते हैं वो जो कंपनी है जिसके बीच में तुम जाते हो वो खराब है, वो खराब है और उनसे तुम्हें ये लत लगी है, उनके बीच में जाना छोड़ो। द्रव्य कर्म के आश्रय से तुम्हें सब हुआ है, मत लो द्रव्य कर्म का आश्रय। ये दो विवक्षाएं समझिए। अभी कलश में, तीसरे कलश में हमने देखा था भाव्य भावक, तो मैंने वहां पर कहा था द्रव्य कर्म भावक, और कलुष आशय रूप परिणमित मुनि उसको मैंने कहा था भाव्य। तो फिर ये तो द्रव्य कर्म से भाव कर्म हुआ नहीं। यहाँ पर मान्यता में भी ऐसा नहीं मानते, ये कहने की चार विवक्षाएं हैं। वहाँ पर भी जो पर्याय में विकृति उत्पन्न हुई है, देखिए ना, उस विकृति को छुड़ाने के लिए बात चल रही है। कहते ये द्रव्य कर्म के उदय से मेरा आशय कलुषित हुआ है, लेकिन स्वभाव से मैं तो मम परम विशुद्धि, मैं तो कैसा हूँ, शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति हूँ, और पर्याय में भी मैं परम शुद्धि की प्राप्ति करना चाहता हूँ। आप समझ रहे मेरी बात को? क्या कहा मैंने? दोनों विवक्षा, द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म हुआ है, ये मेरा नहीं है, जल्द से जल्द इसका छुटकारा हो। देखो लोक में होता है, लोक में होता है, कपड़े को धब्बा लग गया, हम क्या करते हैं, माँ क्या करती है, धब्बा लगने के बाद पहली बात तो बच्चों को चाटा लगाती है, क्या कहकर, तुम्हें समझ में नहीं आता ये गंदा हो गया। और कभी कभार बच्चा रोता आता है घर में, तो माँ क्या कहती है, बेटा इसमें क्या बात, 2 मिनट की बात है, हमारे पास सर्फ एक्सेल है ना। दोनों बातों से एक ही बात कहना चाहते हैं। जब वो रोता आया है तो उसको कहा कपड़ा थोड़ी बिगड़ गया, वो गंदगी तो हट सकती है, क्योंकि कपड़ा गंदा नहीं हुआ परमार्थ से। यदि कपड़ा गंदा होता तो गंदगी हटाई नहीं जाती, फिर वो तो उपचार का कहना है। ठीक उसी प्रकार उपचार से ऐसा कहा जा रहा है कि आत्मा गंदा हो गया, पर के कारण, उस गड्ढे में खेलने के कारण कपड़े खराब हुए, लेकिन श्रद्धान में यह पड़ा है, क्या पड़ा है, हमारे पास बोलो शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति है ना, अंतर मुहूर्त की ही तो बात है, फिर परम विशुद्धि की प्राप्ति भी हो जाएगी। ये पर्याय में जितनी भी विकृति हुई है, इससे ज़्यादा खफा नाराज मत हो, आप हतोत्साहित मत हो, आप अपने में विश्वास रखें इस बात का कि जो पर्याय में उत्पन्न हुआ है, वैसे तो पुरुषार्थ करो अथवा न करो, अगली पर्याय में तो वैसे ही ये नहीं रहेगा। लेकिन यदि नई पर्याय भी ऐसी नहीं आनी है, तो यदि तुम स्वयं को शुद्ध अनादि निधन ज्ञानानंदमय अनुभवोगे, तो आने वाली पर्याय शुद्ध आएगी, ये विकृति भी हट जाएगी। अपेक्षाएं तीनों समझना है। वहाँ पर भी निमित्त नैमित्तिक शैली से बात की थी, वहाँ पर भी कोई जब बलजोरी से कोई वो कराता है द्रव्य कर्म, ऐसी बात नहीं, लेकिन पर का कहकर हमारा स्वभाव नहीं है, हम जल्द से जल्द उसका छुटकारा करें, प्रयोजन ये था। ये भाव्य भावक संकर दोष का भी अर्थ देखा, और उसके परिहार की भी विधि हमने देखी। यहाँ पर परिहार की विधि यहाँ पर तो आज ये बताया जा रहा है, परमार्थ से जैसे द्रव्य कर्म मेरा नहीं है, भाव कर्म भी मेरा नहीं है, मैं तो अनादि निधन तत्व हूँ। और जो स्वयं को अनादि निधन देखता है, वो पर्याय पर दृष्टि जाती नहीं है, पर्याय पर दृष्टि नहीं जाने पर रागादि रूप वो नहीं परिणमता। और जो भी चारित्र मोह उदय जनित जितना भी रागादि है, उसको भी वो मानता है ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये बना रहे तो बना रहे, मुझे क्या, उसके लिए मुझे क्या यत्न करना, मैं तो अनादि निधन ज्ञानानंदमयी। और इस बल पर पर्याय में बची खुची विकृति भी जल्द ही खत्म हो जाती है। शेष चर्चा कल। ओम। अनुभाव्य और अनुभावक ऐसे दो शब्दों का प्रयोग तीसरे कलश में है, और यहाँ पर भाव्य भावक है शब्द, लेकिन बात एक ही है। भावक मतलब द्रव्य कर्म का उदय, भाव्य मतलब भाव कर्म, बस फर्क इतना पड़ा,
तीसरे कलश में जीव को उस भाव्य के साथ अभेद करके समग्र जीव को रागादि रूप परिणमे जीव को भाव्य कहा। और यहाँ पर जीव को परम शुद्ध तत्व दिखाना है। यहाँ पर तो कहते हैं द्रव्य कर्म और भाव कर्म का झगड़ा है और कल खोलूँगा, इसे तुम्हें क्या लेना देना है। तुम तो ना द्रव्य कर्म रूप होते हो, ना इंद्रिय के विषय रूप होते हो, ना इस वर्तमान पर्य के राग द्वेष रूप भी होते हो। तुम तो अनादि निधन है, मस्त रहो ना अपने कमरे में। और इस बलबूते पर उत्तर उत्तर और विरक्ति बढ़ती है विषयों के प्रति, बचा कुचा राग भी खत्म हो जाता है। तो भाव्य भावक संकर दोष का परिहार मतलब ये भावक रहता है, भाव्य रहता ही नहीं। और भाव्य नहीं रहेगा तो भावक थोड़े टाइम के लिए उदय में आता रहेगा, पुराने भाव्य का बीज के रूप में वो आ रहा है, फिर बाद में भावक भी खत्म होगा। तो भावक भाव्य रहेंगे ही नहीं, एक हाथ से ताली बजेगी कैसे, कल और चर्चा में करूँगा। आप पढ़ के बस आइए सब प्रकरणों को। ओम नमः।